दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। और आज हम जानेंगे कि कैलेंडर के बेसिक से जो रूल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम अपने कैलेंडर को कैसे और भी आसान बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, हर महीने के दिन और वर्ष को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि मंथ में कितने दिन पड़ रहे हैं, क्योंकि जनवरी में होते हैं 31 दिन, और फरवरी में होते हैं, अगर लीप ईयर हो तो अलग होते हैं, और अगर साधारण वर्ष हो तो अलग होते हैं। ऐसे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका साधारण वर्ष है वो सोमवार को शुरू हुआ तो वो ख़त्म भी सोमवार को ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन ख़त्म होता है। जैसे कि लीप वर्ष है वो होता है सोमवार को शुरू, तो उसके अगले दिन समाप्त होगा। मतलब जो 31 दिसंबर को दिन होगा वो मंगलवार होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी शताब्दी वर्ष मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार के दिन समाप्त नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है कि क्वेश्चन ये है कि साधारण वर्ष इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 2012, 1976, 1966 या 1132। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे पता करें कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा। जैसे कि 2012 दिया है, 2012 अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को, 12 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और ये कट जाता है तो वो होता है लीप वर्ष। तो ये साधारण वर्ष नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स 76, इसको हम करते हैं 4 से, तो ये भी कट रहा है। ये कट रहा है तो ये भी साधारण वर्ष नहीं है। जो नहीं कटेगा वही साधारण वर्ष होगा। अब आते हैं यहाँ पर 1966 पर। 66, अब जब हम इसको काट रहे हैं तो ये कट नहीं रहा, तो ये साधारण वर्ष होगा। नेक्स्ट जो है 1132, ये भी 4 से कट जाएगा तो ये भी साधारण वर्ष नहीं है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लीप वर्ष इसमें से कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 1958, 1966, 2052 या 2013। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था, जो संख्या लास्ट के डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे थे वो हमारा लीप वर्ष था। वैसे हम इसमें करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो कट नहीं रही, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ऐसे ही आते हैं 1966 पर। लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं हमने काट के देखते हैं एक बार, तो ये भी संख्या 4 से नहीं कट रही, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। जो संख्या कटेगी 4 से वही लीप वर्ष होगी। अब ये देख रहे हैं हम 52, ये जो संख्या है 4 से डिवाइड करने पर ये कट रही है, तो ये लीप वर्ष होगी। तो ये भी संख्या नहीं कट रही, तो जो लीप वर्ष है हमारा वो सिर्फ 2052 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि 10 जनवरी 1976 से 20 जुलाई 1976 तक कितने दिन होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं डेज की। जनवरी से स्टार्ट है तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम भी क्वेश्चन के हिसाब से। जनवरी में 10 दिन बीत चुके हैं और जो जनवरी होती है हमारी 31 डेज की होती है, तो बचे हुए जो दिन है वो हमारे 21 आ जाएंगे जनवरी के। फरवरी, अब फरवरी के डेज लेते टाइम हमें ये ध्यान रखेंगे कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो उसके लिए हम ये करके देखते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं 76, इसको हम
4 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है संख्या पूरी कट रही है, तो ये जो वर्ष होगा वो होगा लीप वर्ष। तो जो फरवरी होगी इसमें वो 29 डेज की होगी। मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, और हमारा जो क्वेश्चन का एंड हो रहा है वो जुलाई पर हो रहा है, और जुलाई के हमें सिर्फ 20 डेज तक ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 20 जुलाई तक। जुलाई 20 डेज। अब ये जो जितने भी डेज आ रहे हैं उनका हमें टोटल करके देखना है, तो जो टोटल आएगा वही हमारे नंबर ऑफ डेज होंगे। तो टोटल करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ से लेके जनवरी से लेके जुलाई तक को जो हम जोड़ रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो जो डेज आ रहे हैं 192 डेज आ रहे हैं। तो ये जो 192 डेज हैं यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 15 जनवरी 1816 से 5 जून 1816 तक कितने दिन होंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था वैसे ही हम सेम इसको करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं जनवरी से। जनवरी के 15 डेज हो चुके हैं, तो अब हमें जो लेने हैं डेज वो बाकी के 16 डेज लेने हैं क्योंकि 31 डेज की होती है जनवरी। और फरवरी इस बार जो है, इस बार भी लीप ईयर है फरवरी, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है 16, तो ये लीप ईयर है, तो 29 डेज की फरवरी होगी। मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज, मई 31 एंड फाइनली जून, क्योंकि जून तक ही क्वेश्चन है 5 जून। तो जून के सिर्फ हमें 5 डेज ही लेने हैं क्योंकि 5 डेज तक ही क्वेश्चन 5 जून। इन सबको अब हम टोटल करके देखते हैं, तो टोटल जो आएगा वही हमारा नंबर ऑफ डेज होगा। टोटल डेज, टोटल करने के बाद जो आ रहे हैं डेज वो 142 डेज आ रहे हैं। 142 डेज। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।